नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। कैसे आप लोग? आशा करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। मैं विजय कुमार। हम लोग बात करते हैं प्रश्नावली 8 का ए। ठीक है, 8 का ए में क्वेश्चन नंबर आपका आज क्या है? 13 है। ठीक है, हमारा कल 12 तक पूर्णतः समाप्त हो गया है और मैं एक एक क्वेश्चन बताने का हमेशा प्रयास करता हूँ। कितना भी कमज़ोर छात्र होगा वो ये नहीं कह सकेगा कि सर ये त्रिकोणमिति बहुत बोरिंग है, समझ में नहीं आ रही। ऐसा कुछ कहने का एक शब्द नहीं मिलेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आपका क्या दिया है? 13। 13 में देखिए क्या दिया है आपका। यदि साइन थीटा बराबर 1/√2 तो शेष 5 त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। तो 5 दिया, यानी कि आपका त्रिकोणमिति में कितने अनुपात होते हैं? 6 होते हैं। कौन कौन से? साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। ठीक है, तो आपका एक दिया है। कौन सा दिया है? साइन थीटा। हमें क्या निकालना है? 5। 5 की क्या करना है? सीरियल बाय सीरियल निकालना है। ठीक है, कैसे निकालना है मैं एकदम बेसिक बताऊंगा। आप एक क्वेश्चन बताऊंगा, आप 3-4 क्वेश्चन तो पक्का है, मैं ये कह सकता हूँ कि आप कर लेंगे। चलिए देखते हैं, हल करते हैं हम लोग। चलिए क्या दिया है? साइन थीटा बराबर 1/√2। ठीक है, कैसे निकालेंगे? अब देखिए, हम एक क्या लेंगे? समकोण त्रिभुज। ठीक है, हमने ले लिया। अब देखिए साइन थीटा बराबर क्या होता है आपका, पता होना चाहिए। ठीक है, नहीं पता देखिए फार्मूला याद कर लेना, लाल बटा कक्का या पाकिस्तान भूखा प्यासा, जो इंग्लिश वाला मैंने बेसिक बताया। ठीक है, तो क्या होगा? लंब बटा में कर्ण, लंब बटा में कर्ण। ठीक है, यानी कि साइन थीटा बराबर क्या हो? लंब बटा कर्ण, यानी कि लंब बटा कर्ण। आपका क्या दिया? साइन थीटा। यानी देखिए अब आपको क्या करना है, अगर आप मान ज्ञात करेंगे हम लोग तो यहाँ से ज्ञात करेंगे। ठीक है, यहाँ से नहीं ज्ञात करेंगे। यहाँ से अगर हम यहाँ से ज्ञात करेंगे तो ये क्या होता है? कर्ण होता है, ये आपका आधार होता है, ये आपका लंब होता है। तो कर्ण कभी भी चेंज नहीं होगा। थीटा हम कहाँ मानेंगे? यहाँ मानेंगे, या तो हम यहाँ मानेंगे। ठीक है, तो यहाँ हम कतई नहीं मानेंगे। अगर यहाँ मानेंगे तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो मैं आपको बता दूँ, ये वाला जो अगर यहाँ से ज्ञात करेंगे तो इसकी सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी? लंब हो जाएगी, ये आपका आधार हो जाएगा। यहाँ से मानोगे तो आपका ये आपका क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा, ये वाला आधार हो जाएगा। कर्ण कभी भी चेंज नहीं होता है। लंब और आधार मैंने बताया था बेसिक में भी कि आधार कैसे चेंज होता है, सारा सिस्टम मैंने वहाँ पर समझाया। जो हमारे न्यू बच्चे जुड़े हैं वहाँ उस वाली वीडियो देखेंगे तो ज़रूर समझ जाएंगे। ठीक है, चलिए तो हम लोग थीटा कहाँ पर मानेंगे? यहाँ पर मानेंगे। ठीक है, तो हमारा देखिए लंब क्या है, हम यहाँ से ज्ञात कर रहे हैं। लंब ये आपका क्या हो गया? आधार, ये आपका हो गया कर्ण। तो लंब आपका कितना दिया है? देखिए 1 दिया है। कर्ण कितना दिया है? √2 दिया है। आधार ज्ञात करना है। ठीक है, या तो आप देखिए A B C कुछ भी मान सकते हैं, ना मानना हो तो बिल्कुल मत मानिए। ठीक है, इसमें बहुत कन्फ्यूजिंग होता है। चलिए जो हमारे न्यू बच्चे होंगे वो कन्फ्यूजिंग हो जाता है, कमज़ोर छात्र वाले कन्फ्यूजिंग में हो जाते हैं, क्योंकि मैं इसलिए इसमें से बता रहा हूँ कि आपको ताकि अच्छे से समझ में आ जाए और आपका क्वेश्चन एग्जाम में हल हो जाए और बढ़िया नंबर भी मिल जाए। ठीक है, चलिए तो हमें क्या निकालना? हमें निकालना क्या बचा है? आधार। तो हमारा फार्मूला क्या होता है? कर्ण बराबर, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है? लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यही होता है ना? हाँ यही होता होगा। चलिए रखेंगे, कर्ण का स्क्वायर करेंगे, लंब का स्क्वायर करेंगे, प्लस में आधार का स्क्वायर। इसको देखिए अब इसको सीधा लिख लेंगे, इसको इधर ला लेंगे। इस कितना हो जाएगा? यहाँ पर देखिए √2 लगा है, 2 का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा तो क्या बचेगा आपका? 2 बच जाएगा। ठीक है, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही आएगा, प्लस में आधार का स्क्वायर। इसको इधर घटाएँ देंगे तो कितना बचेगा आपका? 1 आ जाएगा, आधार का स्क्वायर। इसको सीधा लिख लेते हैं, आधार स्क्वायर बराबर आपका 1। ठीक है, फिर आधार बराबर निकालेंगे हम लोग तो रूट में क्या हो जाएगा? 1। रूट में आपका कभी भी 1 होता नहीं। जैसे कि आप 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेंगे? 1। आप 1 का क्यूब करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? 1। आप 1 का आप मान लें 27 बार गुणा करते तो आपको क्या मिलेगा? 1। ठीक है, रूट में अगर 1 हम अगर होगा तो आपका क्या माना जाएगा? 1। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? इसके सामने लिख देता हूँ, आधार बराबर आपका 1। तो यहाँ पर आधार आपका 1। समझ बातें आई ना? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब सभी का मान ज्ञात करते हैं पारी पारी से। साइन का तो दिया है, कॉस हमारे पास क्या है? कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर क्या होता है आपका? आधार बटा कर्ण। यहाँ पर लिख लेंगे आधार बटा में कर्ण। ठीक है,
तो यहाँ पर देखिए आपका आधार कितना दिया है, आधार 1 दिया है, कर्ण कितना है, √2 है, ये आपका एक निकल आया। ठीक है, अब आपको क्या बचा, tan थीटा, लाइन से चल रहे हैं हम लोग। ठीक है, tan थीटा बराबर आपका क्या होता है, लंब बटा आधार, क्या होगा, लंब बटा में आधार। तो लंब आपका कितना दिया, 1 दिया है, आधार कितना दिया है, 1 दिया, तो बटे में 1, तो 1/1 का क्या होगा, आपका 1 ही माना जाएगा, कट जाएगा तो भी 1 आ जाएगा। ठीक है, 0 नहीं आएगा, समझिए। चलिए, आप tan थीटा के बाद क्या आता है आपका कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा बराबर क्या होगा, यानी कि इस साइन को उल्टा होता है ना, तो साइन को उल्टा क्या होता है, कॉसेक थीटा होता है। तो क्या हो जाएगा, कर्ण बटा लंब, उल्टा कर देंगे हम लोग, इसी का कर्ण बटा लंब। कर्ण आपका कितना दिया है, √2 दिया है, लंब कितना है, 1 दिया है, तो √2 का 1/1 है ना, तो ये √2 का 1/1 नहीं होता कभी भी, क्या होगा आपका सीधा सीधा √2 हो जाएगा। चलिए, अब हमारे पास क्या बचा है, कॉसेक हो गया। अब हमारा कास का उल्टा, यानी कि कास का उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका सेक थीटा। सेक थीटा बराबर, यानी कि कास का उल्टा करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका कर्ण बटा आधार, क्या हो जाएगा, कर्ण बटा में आधार। ठीक है, कर्ण आपका कितना है, √2 है, आधार कितना है आपका 1 है, तो क्या हो जाएगा आपका √2 माना जाएगा। ठीक है, चलिए, अब हमारे पास बच्चा क्वाड को उल्टा tan को उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्वाड थीटा। क्वाड थीटा बराबर क्या हो जाएगा, a/l, यानी कि आधार बटा लंब। ठीक है, कहीं मिस्टेक होता है तो बता दीजिएगा। ठीक है, कमेंट कर दीजिएगा। आधार आपको कितना दिया, 1 दिया है, लंब कितना दिया, 1 दिया है, तो क्या हो जाएगा आपका 1। हमने आसानी से निकाल लिया। ठीक है, इतना इसको नहीं नोट करना है आपको, चलिए इतना नोट करना है। ठीक है ना, आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर, इतना नोट करिए। नेक्स्ट प्रश्न आपका क्या होगा, 14 नंबर, नोट करिए फटाफट। ये आपका अगला प्रश्न क्या दिया है, यदि सेक थीटा बराबर √5 तो शेष 5 त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो 5 हमें ज्ञात करना है, हमें सेम प्रोसेस है हमारा, हल करेंगे। ठीक है, क्या है, √5 है। अब देखिए √5 दिया है ना, सेक थीटा बराबर √5 है। ठीक है, √5 है, इसके नीचे कुछ नहीं, हम एक मान लेंगे, इसलिए मानेंगे कि ताकि क्वेश्चन को हल करने में आसानी हो, इसलिए कि यहाँ पर √5 दिया है, √5 को हम अकेले बना नहीं सकते हैं, उसके नीचे कुछ होना चाहिए। ठीक है, एक इसलिए मानते हैं इसका कोई वैल्यू नहीं होता है। ठीक है, नीचे 0 मानेंगे तो आपका सभी 0 हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, यानी कुछ नहीं आएगा। चलिए, ठीक है, आते हैं एक त्रिकोणमिति हम लोग लेते हैं समकोण, ये हमने यहाँ पर थीटा माना। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, आधार, ये आपका हो गया लंब, ये आपका हो गया कर्ण। अब देखो इतनी बात समझ में आई ना। अब सेक थीटा बराबर हमारा क्या होता है, देखिए फार्मूला क्या आपका, लाल बटा कक्का। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे हम लोग सेक थीटा बराबर √5/1। सेक थीटा बराबर क्या होगा, सेक किसका उल्टा होता है, कास का बोलता है, तो कास हमारा यहाँ पर आता है ना, तो कास यानी k/a, k/a का मतलब कर्ण बटा आधार, क्या हो जाएगा आपका, कर्ण बटा में आधार। देखिए अगर आपको ABCD कहीं मानना हो, मान लीजिए A मान लीजिए, B मान लीजिए, C मान लीजिए, समझ लीजिए इसे भी, क्योंकि उसमें मैंने कुछ क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में आपको समझा देता हूँ। यहाँ पर देखिए आपको क्या दिया है, यानी कि √5, अब देखिए 5 हमारा कर्ण है, √5 दिया है, और यहाँ पर 1 क्या है हमारा लंब आधार है, यहाँ पर हमने 1 दे दिया। ठीक है, कर्ण यानी कि कर्ण हमारा कौन सा है, B और A दिया है, और हमारा क्या दिया है, C और A। ठीक है, B और AC यानी कि CA, इतना दिया। हमें ज्ञात क्या करना है, B और C, इतना दिया है, हमें ज्ञात क्या करना है, B और C ज्ञात करना है। देखिए इसमें कितना कन्फ्यूजिंग हो रहा है। ठीक है, और जैसे कि यहाँ पर B और C ज्ञात करना है, यानी कि हमें क्या ज्ञात करना है, लंब हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, लंब का मतलब आपका देखिए लंब ज्ञात करना है, तो हम इसे कोष्ठक में
बी और सी लिख देते हैं ताकि आप उसको समझिए, यानी कि ये चीज़ हमें ज्ञात करना है, लंब की ज्ञात करना है BC। इसमें देखिए कितना कन्फ्यूजिंग हो रहा है, ठीक है। आप मेरी राय लीजिए, आप इसे मत लिखिए, ठीक है। यानी कि हमें लंब मिल जाए या BC मिल जाए तो हमारा काम हो जाएगा, यही चीज़ तो हमें ज्ञात करना है। तो लंब बराबर हमारा देखा फार्मूला लिखते हैं हम लोग, कर्ण बराबर क्या होता है वह कर्ण लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर, ठीक है। कर्ण आपका कितना दिया है 5, ये आपका √5 है, ठीक है। √5 का स्क्वायर, लंब आपका नहीं दिया है, प्लस में क्या दिया है आपका 1 का स्क्वायर, इसका कितना हो जाएगा 5, इसका लंब, इसका कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। लंब को हम इस लंब बराबर हम लिखते हैं लंब स्क्वायर बराबर, क्योंकि ये इधर आएगा तो 5 में से 1 जाएगा, आपका 4 बच जाएगा 4, और लंब बराबर निकालेंगे तो यानी कि लंब कितना हो जाएगा 2, क्योंकि यहाँ पर रूट लगेगा ना, तो क्या होगा आपका आ जाएगा 2, तो यहाँ पर आपका 2। चलिए आप सभी का हम लोग मान ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर साइन थीटा से स्टार्ट करते हैं। साइन थीटा बराबर क्या होगा आपका, लाल बटा कक्का कहाँ है, यहाँ पर लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। लंब आपको कितना दिया है 2 और कर्ण आपका √5। अब आपका क्या बचा कॉस थीटा, कॉस थीटा पर क्या a/k मतलब आधार बटा कर्ण। आधार आपको कितना दिया है 1, कर्ण आपका √5। अब कॉस के बाद अब क्या आता है आपका tan थीटा tan थीटा बराबर l/a, यानी कि लंब बटा आधार। तो लंब आपका कितना दिया 1, लंब आपका 2 दिया है, आधार आपका कितना दिया 1 दिया, तो इसका मतलब क्या लिया गया 2। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। अब tan हो गया, साइन को उल्टा सेक दिया, साइन को उल्टा क्या हो जाएगा आपका कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा बराबर क्या होगा साइन का उल्टा k/l, यानी कि कर्ण बटा लंब। कर्ण आपका कितना दिया √5 और लंब कितना दिया है 2। अब कौन सा बच्चा हमारे पास 4 ही है, कास का उल्टा, कास का उल्टा तो सेक है, सेक तो दिया, टैन का उल्टा, टैन का उल्टा क्वाट थीटा। क्वाट थीटा बराबर क्या होता है, क्वाट यहाँ पर आता है ना, तो a/l, यानी कि आपका आधार बटा लंब। आधार आपको कितना दिया 1, लंब आपका दिया है 2, ठीक है। यही सब आपका क्या हो जाएगा आंसर, पाँचों हमने निकाल लिया। एक आपका बच्चा है 15 नंबर, 15 नंबर आप करिए, 16वां नंबर मैं बता देता हूँ, ठीक है। हाँ, अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, अपने दोस्तों पर शेयर करें कि पांडे में अकेडमी ऐसी अकेडमी है जहाँ पर एक क्वेश्चन बहुत ही शांतिपूर्ण से बताया जाता है, ठीक है। आप लोग सपोर्ट करिए, कमेंट करेंगे, आप लोग सपोर्ट करेंगे तो मैं आगे और अच्छी क्लास चलाऊँगा, इसलिए क्योंकि यहाँ पर टाइम की थोड़ा, यहाँ पर 10 मिनट की वीडियो बनाओ या 15 मिनट की वीडियो बनाओ, आपका क्या होता है फ़ोन आपका फुल हो जाता है, ठीक है। इसीलिए ज़्यादा आधे पढ़ाते पढ़ाते आपको कट जाता है, इसीलिए मैं कहता हूँ आप सपोर्ट करेंगे तो मैं थोड़ा व्यवस्था बनाऊंगा, आपको 1-2 घंटे क्लास दूंगा, एग्ज़ाम तक मैं आपका बढ़िया से एक क्वेश्चन बता दूंगा, ठीक है। चलिए नोट करिए।